नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। भीष्म द्वादशी को तिल द्वादशी भी कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन अगर तिल से हवन करें या तिल डाल करके स्नान करें तो इससे आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, आपकी जितनी मानसिक पीड़ाएं हैं वो दूर होती हैं। और पितृ तर्पण जब हम करते हैं, कहते हैं कि जितना हमें शांति और सुख मिलता है पितृ तर्पण करने से, वो शांति और सुख भी आपको मिलता है। पितृ भी शांत होते हैं और आपके शारीरिक कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं और आपको हर कार्य में सफलता भी मिलती है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अष्टमी तिथि को अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन उनका पांडवों ने जो अंतिम संस्कार किया था वो किया था द्वादशी तिथि पर, और भीष्म द्वादशी तिथि उसी के नाम से जानी जाती है। ये मोक्ष की तिथि कहा जाता है। आप अपने पितरों के निमित्त इस दिन कार्य कर सकते हैं। जीवन के कई सारे कष्टों का समाधान आपको इस द्वादशी पर मिलता है। और ये भीष्म पितामह द्वादशी भी कहते हैं इसे, और भीष्म द्वादशी के नाम से भी ये प्रचलित है। ये पर्व की तरह मनाया जाता है एक तरह का, यानी ये जो समय होता है ये अनुष्ठान का पर्व कह सकते हैं आप, कर्म का पर्व कह सकते हैं आप, दान ध्यान का पर्व कह सकते हैं। यानी कहते हैं कि इस दिन अगर आप ध्यान लगाते हैं, इस दिन आप दान करते हैं, इस दिन आप पवित्र नदियों का जल डाल करके स्नान करते हैं, तिल डाल करके स्नान करते हैं, तो आपकी देह शुद्धि भी होती है और आपके कर्म भी सुधरते हैं, और प्लस आपकी अंतर आत्मा की शुद्धि भी होती है। अब ये तिथि जो है ये कितने बजे से शुरू है और कब इसका समापन है? सबसे पहले आप तिथि देखिएगा। द्वादशी तिथि 2 फरवरी को ये तिथि जो है 1 तारीख से शुरू होकर के 2 फरवरी तक की तिथि है। शुरुआत तिथि की जो हो रही है 1 तारीख को दोपहर को 2:03 से, यानी 1 तारीख की सुबह में उदया पर ये तिथि नहीं है, तब तक एकादशी तिथि चल रही है। ये तिथि का जो समापन होगा 2 तारीख को 4:27 शाम को, यानी सूर्य उदय जब 2 तारीख का होगा और ये पूजा पाठ का समय भी आपको पूरा मिल जाएगा, तो शाम तक ये तिथि है। तो उदया के हिसाब से आपको 2 तारीख को द्वादशी तिथि, जो भीष्म पितामह द्वादशी कहते हैं हम, अगर व्रत रखते हैं आप तो इस दिन रखना चाहिए। लेकिन कर्म कांड जो होते हैं, कर्म करना और दान करना और स्नान का महत्व है इसमें, तिल डाल करके खास करके स्नान करना, ये आपको अपने 2 तारीख को करना चाहिए। सूर्य दक्षिणायन होने की वजह से भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे थे, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण हुए थे तब उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे, और तभी उनका ये जो कर्म कांड, जो संस्कार जिसे हम कहते हैं, वो भी तभी हुआ था। मोक्ष की प्राप्ति का समय कहते हैं ये। अनजाने में कई सारी हमसे मिस्टेक्स, गलतियां होती हैं, लेकिन कहते हैं कि इस दिन अगर तिल का आप हवन करते हैं और तिल डाल करके स्नान करते हैं तो आपको अनजाने में किए हुए पापों से मोक्ष मिलता है। अब यहाँ पे अनजाने किए हुए पापों से मोक्ष मिलता है, जानबूझ करके आपने किसी को परेशान किया है या जानबूझ के आपने अपने कर्मों को खराब किया है, तो वहाँ मोक्ष का रास्ता नहीं बनता है। लेकिन अगर आपसे अनजाने में भूल चूक हुई है तो उन सारी कष्टों से आपको रास्ता जो है वो इस द्वादशी पर मिलता है। किस तरीके से आपको ये हवन करना चाहिए? सुबह और शाम। सुबह के टाइम पे, क्योंकि उदया तिथि पर भी आपको 2 तारीख को द्वादशी तिथि है, और शाम को सूर्यास्त के नज़दीक कह सकते हैं आप, क्योंकि कहते हैं कि पूरा दिन तिथि रहती है तो सूर्य अस्त का भी महत्व होता है। उदया की तिथि को हम उदया तक भी मानते हैं, क्योंकि अगली 3 तारीख तक भी हम इसे मानेंगे। लेकिन अगर आप 2 तारीख को ये अनुष्ठान या इस तरीके के कर्म करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभ होता है। अगर आपको मानसिक परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मन आपका विचलित रहता है, परेशान होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी होती है, बार बार आपको लगता है कि कभी भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के संतुष्ट नहीं होते हैं, या फिर
कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तो आपने थोड़े से एक मुट्ठी तेल लेने हैं, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज बार करके आपने किसी भी खुले मैदान में जा कर के फेंकाने हैं। इसी तिथि पर ये कार्य किसी भी समय आप कर सकते हैं। अगर आपको देह की प्रॉब्लम होती है, यानी बीमारियाँ, कई बार स्किन डिजीजेज, कई बार चोट लग जाना, बार बार आपके शरीर के ऊपर चोट का निशान बन जाना, कष्ट होना, यानी शारीरिक कष्ट आपको बार बार होते हैं, तो आपने थोड़ा सा एक चुटकी तेल डालने हैं पानी के अंदर, उसमें कुछ गंगा जल मिलाना है, कुछ आपने गंगा जल मिला करके, तिल मिला करके, और उससे आपने पूरी अपनी बॉडी के ऊपर इस जल से स्नान करना है। और लेकिन थोड़ा सा जल लेकर के अपने सिर के ऊपर उसने हाथ में ले लीजिएगा, उसे आप जल को छिड़कना है, अपने सिर के ऊपर भी आपने छिड़काव ज़रूर करना है। तो इससे आपके शारीरिक कष्ट जो है वो दूर होंगे। अगर आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर आपको कोई डर सताता है, कोई वहम बार बार हो जाता है, किसी भी बात को लेकर के आप कहीं अटक जाते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज़ है वो आपसे छूटती नहीं, अलग नहीं होती है, तो आपने काले तिल और थोड़े से ब्राउन कलर के तिल, जो ब्राउन कलर के भूरे रंग के तिल होते हैं, वो आपने थोड़े से मिक्स करके मिला लेने हैं, और इसी में थोड़े से सफ़ेद तिल, तो इन 3 तिल का मिश्रण कर लेना है। कपूर की आपने आग जलानी है, प्रज्वलित करनी है, और अग्नि देवता का आह्वान करना है, और स्वाहा का आह्वान करना है। स्वाहा जो अग्नि देवता की पत्नी है, कहते किसी भी स्वाहा कहे बगैर कोई भी अनुष्ठान आपका पूर्ण नहीं होता है, इसलिए जब आहुति दी जाती है तो स्वाहा कहा जाता है। तो आपने स्वाहा बोलते हुए 8 आहुतियाँ देते हुए आपने ये एक हवन की तरह इसे करना है, सुबह और संध्या में। इससे आपकी सारी नेगेटिविटी, कितनी भी नेगेटिविटी आपको होती है, घर कर जाती है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपकी सारी नेगेटिविटी जो है वो दूर होती है। लेकिन जो हवन की बच जाती है, राख बच जाती है, उसे ले जा कर के आप किसी भी पवित्र पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिएगा साइड, यानी इसे पैरों में मत डालिएगा। फिर आते हैं कि हमारे बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं खास करके, उन्हें जल्दी नज़र लग जाती है, वो तंग करते हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी इस दिन टोटका किया जाता है। थोड़े से तिल मुट्ठी में ले लीजिएगा, उनके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार करके, जब लास्ट बार आप वार रहे हो तो सर से लेकर के पैरों तक इसे उतारते हुए ले जाइएगा, और इसे आप अपने घर के जो सिंक होता है किचन में, उसमें जल के नीचे हाथ रख कर उसमें भी बहा सकते हैं, या फिर आप किसी भी जाकर के खुले मैदान में जाकर के इसे फेंक सकते हैं। तो तब भी आपको यहाँ से परेशानियों का रास्ता जो है बाहर निकलने का मिल जाता है। अब आती है कि हमारे पितरों के निमित्त कहते हैं कि इस दिन काम करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों के नाम से तिल का दान करना चाहिए, और साथ के साथ कुछ अन्न दान और कुछ वस्त्र, ये दान आपको पितरों के निमित्त के लिए, यानी पितरों के नाम से दान करने चाहिए। इससे भी उनके कष्ट भी दूर होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कुछ ऐसे कर्म होते हैं, अगर हम करते रहते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। और ख़ास करके कहते हैं कि द्वादशी तिथि, खास करके भीष्म द्वादशी के दिन अगर हम इन सारे कार्यों को करते हैं, तो हमारे जीवन की सारी रुकावटें जो हैं वो दूर होती हैं। आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और हर सुबह हम 6 बजे राशिफल के साथ भी हाजिर होते हैं, और उस राशिफल में हम एक लकी विजेता, लकी अक्षर, साथ के साथ हम एक बर्थडे का टिप भी देते हैं। तो सुबह 6 बजे आप राशिफल के साथ भी ज़रूर जुड़िएगा, और अगर आप लकी विजेता बनना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी डिटेल्स जो है हमारे वीडियोस पर डाल दिया करें, और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती है, और डेफिनेटली हो सकता नेक्स्ट विजेता आप हों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन
आपने कोई शिकायत नहीं करनी है कि हम आपके नंबर से नहीं उठाते हैं, आपके कॉल नहीं उठाते हैं। जो फ्री विश्लेषण होता है वो हम सुबह 6 बजे में आपकी कुंडली देख करके कर देते हैं, लेकिन अगर आपको पर्सनली निजी तौर पर पे अपनी कुंडली दिखानी है तो उसके लिए पेड सर्विस है, और वहाँ जो आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारे, उन नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।